Hello students, today I will teach you the chapter number 5th poem of class 9, that is A Legend of the Northland. So students, this is the poem about the poetess Pope Carey. So she was an American poetess and the younger sister of Alice Carey. दिस सिस्टर्स को पब्लिश पोएम इन 1849. उन्होंने अपनी पोएम कब पब्लिश करी थी? 1849 के अंदर. एंड देन ईच वेंट टू पब्लिश वॉल्यूम ऑफ देयर ओन. और वो लोग सब अपने वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए गए थे. Carey occasionally attended to school. She often had to work at home and hence was largely self-educated. Her mother died in 1835. और उसकी मदर की डेथ कब हुई थी? 1835 के अंदर. 2 years later her father married again. और 2 साल बाद उसके फादर ने फिर से मैरिज कर ली थी. Away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. So the poet is telling that जब क्या होता है, वो नॉर्थलैंड के वहाँ होते तो जो नाइट्स होती है वो विंटर की काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है और वो वहाँ पर सो नहीं पाते प्रॉपरली. सो द सेंट्रल ऑफ आइडिया ऑफ द पोएम एंड दिस पोएम पुट्स फोर्थ द आइडिया दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश. हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए. A selfish person has no satisfaction in life. तो जो selfish person होता है उसको उसकी लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. एंड द थीम ऑफ द पोएम इज, जो नॉर्थलैंड होता है वो काफ़ी एक कोल्ड रीजन होता है, स्नो से कवर्ड होता है. इट क्लोजनेस टू द नॉर्थनेस पोल गिव दिस प्लेस अ कोल्ड वेदर विथ वेरी फ्यू आवर्स ऑफ सनलाइट. और ये जो प्लेस है ये कोल्ड वेदर प्रोवाइड करती है. पोएटेस ने ये लिखा है कि यहाँ पे जो डे आवर्स होते हैं, नाइट्स क्या होती है, विंटर की लॉन्ग होती है. द पीपल आर अनेबल टू स्पेंड द होल नाइट स्लीपिंग. वो पूरी नाइट सोने में नहीं गुजारते. और पोएट्स को उसकी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी पे बिलीव नहीं होता. सो दैट्स वाई वो अपनी स्टोरी को शेयर करती है. When they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. और जो चिल्ड्रन होते हैं वो फरी क्लोथ्स में बियर की तरह लग रहे होते हैं. वंस सेंट पीटर वॉज ऑन हिज यूजुअल राउंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग पीपल. ही फेल्ट वेरी हंग्री. वो काफ़ी हंग्री फील कर रहा था. वो एक ओल्ड कॉटेज के वहाँ रहता था जहाँ पर जो वुमेन थी वो क्या बनाती थी, केक्स बनाती थी. एंड आस्क फॉर some cakes to eat. The little woman started to bake a small cake for him. उस लिटिल वुमेन ने उसके लिए केक बेक करना स्टार्ट करा था. जब केक कंप्लीट हो गया था तो उसने उसको फ्री में दे दिया था. सो शी डिसाइडेड टू बेक एन इवन स्मॉलर केक. दिस वेंट ऑन एंड ऑन टिल शी मेड अ वॉफर फॉर सेंट पीटर. उसके बाद उसने वॉफर बनाया था. शी इवन केप्ट दैट वॉफर विद हरसेल्फ इंस्टीड ऑफ गिविंग इट. और उसने वो खुद के पास रखा. बिकॉज शी वॉज टू ग्रीडी टू पार्ट विद अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड. और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी थी. आफ्टर सेंट प्यूटर कर्स द लिटिल वुमेन वेंट अप थ्रू द चिमनी. वो चिमनी के साथ गई वुड पिकर के वहाँ. He whole body turned a coal black because of going up through the chimney. Her red cap turned to the red scarlet of the woodpecker. After that people see her in the forest. और उसके बाद लोग उसे कहाँ देखते थे? फॉरेस्ट, जहाँ पर वो बोरिंग लाइफ जीती थी. इन द ड्राई वुड इन सर्च ऑफ फूड. और वो फूड की सर्च में वहाँ पर रहती थी. सो दिस इज द पोएम of A Legend of the Northland. So I have explained you the short summary of this poem. I hope you understood this poem very clearly. Thank you so much.